वेल अ कंप्लीट डोमिनेशन बाय नेपाल क्रिकेट टीम। जी हाँ, इस पूरे टूर्नामेंट में अनडिफीटेड रहे और लास्ट मैच जैसा हमने आज पिछली वाली वीडियो में जैसा हमने कहा था कि क्या नेपाल इसी तरह से जैसा स्ट्रीक मेंटेन करके आया, क्या उसको एकदम फ्लाइंग कलर्स में खत्म करेगा। एग्जैक्टली 124 रन से जीत करके आपने बता दिया है कि आप एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक के चैंपियन हो और यहां से आप पूरी तैयारी के साथ आगे जा रहे हो। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि यार भाई समोआ के खिलाफ था यार, इसमें मतलब क्या इतनी बात करनी। तो भाई मैंने अक्सर ये बात कही कि जब आप मजबूत हो तो मजबूत दिखो, जब आपके सामने एक कमजोर टीम है तो उसको भी रियलाइज होना चाहिए कि हम एक बड़ी टीम से खेल रहे हैं। वरना अगर नेपाल आज 150 160 करता क्या फायदा होता। आज 124 रन से जीते हो, आपने 211 रन बोर्ड पर लगाया, तो जब आपको एक ऐसी टीम मिली जो आपसे कंपैरेटिवली वीक है तो उसको दिखाना बनता। और आज बात समोआ को हराने की नहीं थी, आज बात ट्रॉफी लिफ्ट करने की थी। क्योंकि याद रखिए, ट्रॉफी लिफ्ट करने के बाद जब टीम ट्रॉफी लेकर के वहां पहुंचेगी, जब टीम ट्रॉफी लेकर, हालांकि अभी तो नेपाल नहीं आएगी, अभी वो दुबई आएगी, यहां पहले आएगी और फिर उसके बाद नेपाल जाएगी। सो जब वो वापस नेपाल जाएगी तो जो अनडिफीटेड वाला जो जो फील होता है ना, वो एक अलग फील होगा। और वो मेन ये मैच था अनडिफीटेड रहने के लिए। और फिर उसके बाद जब आप इसके बाद अब टेस्ट नेशन से खेलोगे, बिकॉज याद रखिए ये बात कही गई थी कि अगर नेपाल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाता है तो आपको टेस्ट नेशन से खेलने का एक और मौका मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि वो जो टेस्ट नेशन की बात हो रही है वो कौन सी टीम मिलती है। क्या आपको बांग्लादेश मिलती है, क्या आपको अफगानिस्तान मिलती है, क्या कोई और सी टीम मिलती है। सो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप से पहले जो प्रिपरेशन सीरीज आपको मिलेगी वो किसके खिलाफ मिलेगी। आपको एक सीरीज मिली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यू प्लेड ब्रिलियंटली, आपने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, आपने सबको दिखा दिया कि भाई ये टीम जो है ये उभरती हुई टीम है और किस तरह से पिछले कुछ महीनों में इसने कुछ नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट करी है। अगर आप पिछले 10 T20 की बात करोगे तो नेपाल ने 10 में से 9 T20 मैचेस जीते हैं। ये एक अटर डोमिनेशन है। बात यहां पर सिर्फ एशिया का, ईस्ट एशिया पैसिफिक वाले मैचेस की, अभी वाले की बात नहीं है, बात पिछले 10 मैच की हो रही है। पिछले 10 T20 में वो भी T20 था जब आप वेस्ट इंडीज से खेला, आपने टेस्ट नेशन को भी हराया, आपने यहां करके सारे मैचेस जीत करके उस स्ट्रीक को कंटिन्यू भी रखा। सो यस, ये जो आपका पूरा स्ट्रीक है ये मेंटेन रहा और अब आप यहां से जाकर के ट्रॉफी लेकर के पहुंचो। हाँ, ट्रॉफी से एक बात जरूर याद आई कि यार मुझे ट्रॉफी देखने को नहीं मिली। मतलब जहां पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी आईसीसी की, वहां पर पता नहीं क्यों ट्रॉफी से पहले ही वो कट हो गई और मुझे तो खैर देखने को नहीं मिली। और यहां पर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार मतलब ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए दिखाते वो जोश वो खरोश, उसके लिए हम बैठे थे, लेकिन वो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाए। हाँ, मैच में हमने ये जरूर देखा कि कहीं भी मर्सी नहीं दिखाई, कहीं भी थोड़ा भी रहमदिली नहीं दिखाई गई। जिस तरह से टूर्नामेंट में कंटिन्यू करा था उसको यहां पर आकर के 211 रन बोर्ड पर लगाए, विच वॉज वेरी वेरी गुड एंड विच वॉज अ टिपिकल परफॉर्मेंस बाय एनी स्ट्रॉन्ग टीम। आप चाहोगे कि भाई समोआ हो कोई भी हो, आप एक अच्छी टीम की तरह परफॉर्म करो और फिर उसको, बिकॉज एक अच्छा गेम था, समोआ को भी अच्छा लगा कि भाई एक अच्छा गेम था, अच्छी ऑडियंस आई थी, लास्ट में उसने ग्रैटिट्यूड भी शो करा करके, नील डाउन होकर के सबको थैंक्स भी करा, विच वाज अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम समोआस टीम। लेकिन उनको भी अच्छा लगा कि एक टफ टीम आई। एक अब जैसे नेपाल चाहता है कि भाई, अब जैसे रोहित पौडेल ने कहा कि हम चाहेंगे कि हम इंडिया में जाएं तो इंडिया के अगेंस्ट खेलें, हम चाहेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलें। सो जैसे नेपाल कह रही है कि हम जाकर के स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, वैसी समोआ के लिए नेपाल भी उतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो उनको भी अच्छा लगा कि उन्होंने नेपाल के खिलाफ खेला। और हालांकि मैच कॉम्पिटिटिव नहीं हुआ और मैच पूरा पूरा वन साइडेड था, बट ठीक है, समोआ के लिए यही एक बड़ी अचीवमेंट है कि यहां पर आकर के वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेला और नेपाल जैसी टीम के सामने उन्होंने खेला। और नेपाल ने देखो आज पूरी, चाहे पावर प्ले की बात करो, एकदम जबरदस्त पावर प्ले रहा, आज मिडिल ऑर्डर ही बड़ा अच्छा रहा। हाँ, आई नो कि आपका कॉम्पिटिशन उतना नहीं, बट स्टिल पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप होते आए तो यहां पर आपने आकर के वो थोड़ी सी मजबूती से खेला और ये आगे आपको हेल्प करेगा। हाँ, अगर कुशल मल्ला भी होते तो मेरे हिसाब से जो आपने पूरे पूरे टूर्नामेंट में मौका दे ही दिया था और इस मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां पर मौका दे देते, क्या पता उनकी फॉर्म वापस आती। बिकॉज फॉर्म वापस आने के लिए एक ही क्लिक चाहिए होता है और अगर ऐसा हो जाता तो फिर खैर बहुत बेहतरीन होता। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुशल मल्ला जो यहां पर जिनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहां से टीम अब यहां आएगी, दुबई आएगी, दुबई आकर एक खेल के जाएगी, फिर एनपीएल खेलेगी। और ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि कभी भी जब सिलेक्शन होता है तो करंट मैचेस देखे जाते हैं, बहुत पहले वाले मैचेस नहीं देखे जाते। सो अगर कुशल मल्ला एनपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे देन ही विल बी इन द टीम। सिंपल सी कहानी है। क्योंकि आपको अगर याद होगा तो स्टुअर्ट लॉ ने भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि अगर हम किसी खिलाड़ी को नहीं ले पाते, नहीं चुन पाते, तो उनके पास मौका होगा अपने आप को एनपीएल में प्रूव करने का। वो मौका वैसे आदिल के पास होगा,
बिकॉज आदिल को यहां ज्यादा मौके मिले नहीं, तो आदिल के पास अब एक कौन सा मौका, अब उनके पास मौका है जिस तरह से ऑक्शन में उनके पीछे सब मिल करके भाग रहे थे, उसी तरह से उनको सबको प्रूव करना है कि उनकी वैल्यू क्या है, और उनको स्टुअर्ट लॉ को यह प्रूव करना है कि अभी मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं हूं। यह बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एनपीएल देखने के बाद आप मुझे भी फेवरेट्स में रखोगे। वहीं पर कुशल मल्ला के पास ही मौका है कि भाई एनपीएल, बिकॉज जब आप इंडिया खेलने आओगे तो पिच मोर और लेस सेम जैसी ही आपको मिलेगी ज्यादातर पिचेस में। तो यह है कि आप एक एलियन कंडीशन में नहीं खेल रहे हो, आपको कंडीशन का पता होगा, और आप एनपीएल खेल कर आओगे, अच्छी फॉर्म रहेगी तो आपको पिक किया जाएगा डेफिनेटली। और उसके बाद आई एम श्योर कि आपको और भी मैचेस मिलेंगे, और भी सीरीज मिलेगी, जो टेस्ट वाली सीरीज मिलेगी वहां पर आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, और फिर उसके बाद इवेंचुअली आपको इंडिया आने का मौका मिलेगा। सो प्लेयर्स को मौके बहुत सारे हैं, अब देखना बस ये है कि किस तरह से वो इन मौके का फायदा उठाते हैं। अगर इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की बात करें तो कुछ बहुत अच्छे पॉइंटर्स में से एक पॉइंट था कि भाई ओपनिंग जोड़ी बहुत अच्छी रही। आपको याद होगा मैंने पहले भी काफी बार ये चीज मेंशन की है कि अगर आप पावर प्ले में डोमिनेट करते हो तो पूरा मैच डोमिनेट हो जाता है। आज देखो पावर प्ले में डोमिनेशन आया, पूरा मैच डोमिनेट हो गया। बट यस, हमने ये जरूर देखा कि कुछ मैचेस में पावर प्ले में डोमिनेशन दिखा, बट हमें कोलैप्स दिख गया। भाई कोलैप्स, जाहिर सी बात, आप कोलैप्स दिखा तो मतलब आप ऊपर चढ़े थे फिर आप नीचे गिर गए, सो कोलैप्स दिखा तो आप फिर वहां पर फॉल हो गए। तो आज वो कोलैप्स नहीं दिखा। बट इस टूर्नामेंट में जो आसिफ थे, जो कुशल बुटेल थे, दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली और दोनों अच्छे टच में दिखे। आज आसिफ ने बहुत अच्छा करा, आज आसिफ मैन ऑफ द मैच होकर गए, और इंटायर मैच में हमने देखा कि सब अलग अलग प्लेयर्स जो हैं वो मैन ऑफ द मैच होते हुए। आसिफ ने पहले भी अच्छा परफॉर्म करा और उनको उसको रिवॉर्ड भी मिला। सो ये ओपनिंग पारी जो थी, ओपनिंग जोड़ी जो थी वो बहुत अच्छी रही। उसके अलावा गुलशन वॉज एक्सेप्शनल पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, बैट से बॉल से। सोचो उनको गेंदबाजी करने का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा था, यहां पर उनको मौका मिला, उन्होंने उसको भी प्रूव करा। सो गुलशन वाज ऑब्वियसली एक्सेप्शनल इन ऑलमोस्ट एवरी मैचेस, जहां पर आकर के उन्होंने एकदम 3-4 बॉलों में पूरा पूरा मोमेंटम जो है वो चेंज कर दिया अपनी बैटिंग से, और बीच में बॉलिंग करके मिडिल ओवर्स में आकर के विकेट भी लेकर गए। उसके अलावा दीपेंद्र सिंह एरी जो है, उन्होंने आकर के भाई हर मैच में रनआउट्स करे, मतलब ऑलमोस्ट के सारे लगातार मैचेस वो रनआउट्स करते गए और टीम को जो है वो चेंज करते गए। मिडिल ओवर्स में आकर के विकेट निकाल लेना, मिडिल ओवर्स में आकर के रनआउट्स कर देना, जबरदस्त फील्डिंग करना, विच वाज वेरी गुड। यस, एरी को लेकर के एक बात जरूर, आज उन्होंने रन किए, बहुत अच्छा लगा देख करके, बट और थोड़े से अगर उनके बैट से रन आते तो कंप्लीट ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस आती। बट यस, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, शायद आप में से कुछ लोग इस बात से अग्री ना करो, आयरी को अगर वर्ल्ड लेवल पर आकर के परफॉर्म करना है तो बैटिंग से कुछ करना पड़ेगा। देखो, जब आप बहुत अच्छी फील्डिंग करते हो ना, आपकी सब तारीफ करेंगे, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात आपको कह रहा हूं। अगर आपने किसी दिन बहुत अच्छी फील्डिंग करी, आप क्या करोगे? आप 20-25 रन टीम के लिए बचा लोगे। एक प्लेयर 20 से 25 रन बचा रहा है, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन अगर आप किसी दिन बहुत अच्छे फॉर्म में हो तो आप एक ही मैच में 60, 70, 80, 90, 100 रन मार सकते हो। सो बैटिंग का अच्छा फॉर्म होना बहुत जरूरी है। यू आर अ वेरी गुड फील्डर, यू आर अ गुड बॉलर, यू आर अ गुड बैट्समैन, लेकिन जब आप अच्छी बैटिंग करते हो तो वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। अगर आप वर्ल्ड कप में जाते हो और वर्ल्ड कप में जाकर के आप बहुत अच्छी फील्डिंग करते हो, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो, आप 2-3 विकेट हर मैच में लेते हो और आप बहुत अच्छी फील्डिंग करते हो, तो आपको बॉलर ही माना जाएगा, आपको बैटर नहीं माना जाएगा। अगर आप जिस तरह से यहां पर आउट ऑफ फॉर्म, आप देखिए काफी बार कभी रन आए, कभी रन नहीं आए, कभी बहुत जल्दी चले गए, तो बैटिंग में अगर आप स्ट्रगल करोगे वर्ल्ड कप में तो फिर क्या होगा? लास्ट ईयर क्या आपको याद है कि आयरी ने पिछले साल वर्ल्ड कप में कितने कैचेस लिए थे? आपको याद है पिछले साल आयरी ने वर्ल्ड कप में कितनी विकेट्स ली थी? या आपको ये याद है पिछले साल आयरी ने कितने रनआउट्स करे थे वर्ल्ड कप में? नहीं याद है, लेकिन आपको ये जरूर याद होगा कि आयरी दीपेंद्र आपको बांग्लादेश के खिलाफ दीपेंद्र सिंह आयरी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सो जब बैटिंग फ्लॉप होती है ना तो आपको बाकी कुछ याद नहीं रहता है। अगर बैट, आपको ये याद है कि आयरन ने 6 छक्के मारे थे, लेकिन आपको याद है उस मैच में आयरन ने विकेट्स कितनी ली थी, या उस मैच में आयरन ने बॉलिंग अगर की थी तो नहीं की थी, या फिर उन्होंने रनआउट्स किए थे नहीं किए थे। सो बात कहानी सारी क्या होती है कि जो अगर एक बैट्समैन है तो उसका बैटिंग डोमिनेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है उसको वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को प्रूव करने के लिए। फील्डिंग और बॉलिंग जो है वो एक आपको चेरी ऑन द केक हो जाता है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, आपने हैट्रिक ले ली, या फिर आप हर मैच में 3-4 विकेट ले रहे हो, तो आपको एज अ बॉलर कंसीडर किया जाएगा कि हाँ भाई एक स्पिनर है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बैटिंग भी कर लेता है। आयरिया केस वो नहीं, ही इज अ वेरी गुड बैटर, उनको फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। वी रियली होप के T20 वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी भी दिखे, फील्डिंग बॉलिंग दिखे, वो बहुत जरूरी है। अब मतलब उस लेवल पर आने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उसमें बैटिंग दिखेगी तो फिर वो ऐसा हो जाएगा जहां पर वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलेगा और फिर वो आपको बहुत आगे जाता हुआ देखेंगे। खैर, बैटिंग वाज मिडिल ऑर्डर को छोड़ करके सब कुछ बढ़िया था। बॉलिंग ऑब्वियसली पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रही। संदीप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। संदीप के लिए अच्छा ये था क्योंकि उनको पिछली सीरीज में काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था ना खेलने की वजह से, उनके अपने फैसले की वजह से। इसमें आकर के उन्होंने 5.16 की इकोनॉमी से 12 विकेट ली 6 मैच में, एंड विच काइंड ऑफ प्रूव्ड के ही स्टिल हैज गॉट इट। और
टीम को एक मैच भी बहुत क्रूशल टाइम पर आकर के जिताया। सो अब चलो लीग 2 के लिए टीम यहाँ पर आने वाली है, उसमें भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। ओडीआई स्टेटस, ओडीआई वर्ल्ड कप इज ऑन द लाइन, और रोहित ने और कुशल पटेल ने कहा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलना है मुझे। तो अब लेट्स जस्ट होप के वहां पर भी चीजें जो है वो इसी तरह से, इसी डोमिनेशन से आगे बढ़े और इस वाले लीग 2 में आकर के यहाँ आकर के जबरदस्त परफॉर्म करे और टीम यहाँ से भी आगे बढ़े। खैर, गुड टू सी टीम विनिंग, बट आपको इंतजार करना पड़ेगा। शायद आपसे पहले प्लेयर से मैं मिल लूँ और फिर उसके बाद आप लोग मिलो। खैर, वो क्या होगा कैसे होगा तो फ्यूचर में पता लगेगा, but as of now, have a good day and congratulations, and Nepal team will most probably be traveling to the to Dubai in the coming days, क्योंकि आना तो तय है, कब, कल या परसों वो देखना पड़ेगा। खैर, till then you guys take care, I'll see you very soon.